नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो दिखती तो बहुत साधारण है, लेकिन उसके अंदर असाधारण रहस्य छिपे हैं। और वो चीज है शंख। समुद्र के किनारे हम सब ने ऐसे शंख देखे ही हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि इस सीधी साधी सी दिखने वाली चीज में ब्रह्मांड का कोई गहरा राज छुपा हो सकता है? तो बात यह है कि शंख की जो बनावट है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और इसके डिजाइन के पीछे छिपे गणित को समझने की कोशिश करते हैं। ये सोचने वाली बात तो है ना, कि आखिर कैसे एक छोटा सा बिना रीढ़ की हड्डी वाला समुद्री जीव अपने लिए एक ऐसा घर बना लेता है जो गणित और कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो इस पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही खास नंबर में। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। इसकी वैल्यू होती है करीब करीब 1.618। और पता है, ये नंबर कुदरत की सबसे खूबसूरत चीजों में देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक होती है फिबोनाची सीरीज। इसमें जब किसी भी दो लगातार आने वाले नंबरों का अनुपात निकाला जाता है तो कुछ ही नंबरों के बाद ये अनुपात हमेशा 1.618 पर आकर टिक जाता है। और बस यही है वो गोल्डन रेशियो। और ये कमाल की बात है, क्योंकि ये सिर्फ किताबों का कोई मैथ फॉर्मूला नहीं है। ये तो खुद कुदरत का अपना डिज़ाइन पैटर्न है। इसे पत्तियों में देख सकते हैं, फूलों में, यहाँ तक कि विशाल आकाशगंगाओं में भी। और अब आता है वो पल जब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जरा देखिए, एक तरफ है गणित का गोल्डन स्पाइरल और दूसरी तरफ शंख का एक्सरे। क्या दिखा? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब प्रकृति अपने सबसे छोटे से छोटे रूप में भी गणित के इतने गहरे नियमों को फॉलो करती है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये जो गणितीय सीरीज है, इसकी खोज की जड़ें असल में कहीं ज्यादा पुरानी है। ये जानकर हैरानी होगी कि जिसे आज दुनिया फिबोनाची सीरीज के नाम से जानती है, उसके बारे में भारतीय गणितज्ञ हेमचंद्र ने उनसे करीब 50 साल पहले ही बता दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हेमचंद्र भी एक और पुरानी भारतीय ज्ञान पद्धति मेरु प्रस्तार का जिक्र कर रहे थे। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से जुड़ा एक तरीका है। मतलब ये ज्ञान कितना गहरा और सदियों पुराना है, इसका अंदाजा लगाइए। चलिए अब शंख की बनावट से आगे बढ़कर उसकी आवाज की बात करते हैं। देखते हैं कि ध्वनि और आध्यात्म में इसकी क्या भूमिका है। भारतीय परंपरा में ये माना जाता है कि शंख से जो ध्वनि निकलती है वो ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज यानी ओम का प्रतीक है। इसे नाद ब्रह्म भी कहते हैं, मतलब ध्वनि के रूप में ईश्वर। यही वो पवित्र ध्वनि है, ओम। और ऐसी मान्यता है कि जब शंख बजाया जाता है तो यही कॉस्मिक एनर्जी, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैदा होती है। पर ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। शंख को एक पवित्र चीज मानकर बजाने की ये जो परंपरा है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई एक साझा विरासत है। ये पूरी दुनिया में फैली हुई थी। भारत में ही अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के लिए शंख की आवाज बहुत पवित्र मानी जाती थी। और अब चलिए दुनिया के दूसरे कोने में, दक्षिण अमेरिका में भी शंख बजाने की यही परंपरा मौजूद थी। यहाँ तक कि मेक्सिको की जो पुरानी सभ्यताएं थी वो भी इसका इस्तेमाल करती थीं। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई एक जगह की परंपरा नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल चीज थी। तो अब तक हमने गणित, इतिहास और दुनिया भर की संस्कृतियों की बात की, पर अब इस कहानी को एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं, हमारे अपने शरीर तक। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ है शंख जो आवाज पैदा करता है, और दूसरी तरफ है हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा जिसे कॉक्लिया कहते हैं, जो आवाज सुनता है। दोनों का डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है, एक घुमावदार स्पाइरल। मतलब कुदरत ने आवाज बनाने और आवाज सुनने वाले दोनों औजारों को एक ही डिजाइन दिया है। कमाल है ना? इंसानी शरीर और शंख के बीच एक और कनेक्शन मिलता है योग में। इसे कहते हैं शंख मुद्रा, जो हाथों से बनाई जाती है। ये मुद्रा दिखने में शंख जैसी होती है और माना जाता है कि ये बोलने से जुड़ी दिक्कतों जैसे हकलाना या आवाज का बैठ जाना, इन सब में मदद करती है। तो देखिए कैसे शंख का काम यानी आवाज पैदा करना हमारे शरीर के आवाज पैदा करने वाले हिस्से यानी गले से जुड़ गया। और अब सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला खुलासा, हमारे गले में जो एक उभरी हुई हड्डी होती है जिसे पश्चिम में
एडम्स एप्पल कहते हैं, उसे कई भारतीय भाषाओं में पता है क्या कहते हैं? शंख। सोचिए, पश्चिमी नाम एक धार्मिक कहानी से आता है, लेकिन भारतीय नाम सीधा सीधा उसके काम से जुड़ा है, क्योंकि यही हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो शंख की तरह आवाज पैदा करता है। तो अगली बार जब कोई शंख दिखे तो याद रखेगा कि वो सिर्फ एक खूबसूरत खोल नहीं है, वो गणित, ध्वनि, अध्यात्म और हमारे अपने शरीर की बनावट का एक जीता जागता संगम है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुदरत के और न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।